जय हिंद बच्चों। सब कुछ ठीक से बनू? अच्छा, तबीयत में सब ठीक बनू? चलो तो हमन के जीरो के भूमिका वाला कुछ अंश बाच मिल बा के पूरा करल जा। जहाँ तक बकाया पूरा हो जाए चाहिए, ना पूरा है तो फिर देखल जाए। अभी खोज जारी बा जीरो के, है नु। तो आज हमने के सीखल जा संख्या के हमने पढ़ल हम जा छठवा में सतवा में कि संक्षिप्त रूप के विस्तार रूप में लिखे गए, है ना। संक्षिप्त रूप के विस्तार रूप में लिखे गए। तो संख्या को विस्तार रूप में, यानी मैंने विस्तार रूप में क्या कहेला? एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड फॉर्म। संख्या को विस्तार रूप में लिखते हैं तो कर बोलते हैं तो अंक के अंत में शून्य की संख्या एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, है ना, 7.com मैंने रह सकता है, हो सकते हैं। समझे जा? संख्या को विस्तार रूप में लिखते, है ना, मैंने विस्तार मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो अंक के अंत में शून्य की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मैंने कितना हो सकेला? 12, 13, 14, 15, 16, 17 जितना गिन सके जा उतना हो सकेला, है ना। विस्तार रूप में लिखा सकेला। संक्षिप्त के तो विस्तार को समझ लो। जैसे भोजपुरी में कहा जाला, चाहे मान लो कि बिहार में ठेठ भाषा में, कि जौन चीज बटोरल बा छीट दो। जौन चीज बटोरल बा इकट्ठा कइल बा ओकरा के छीट देवे के बा जहां तहां, है नु। तो मैंने एकत्र कइल बा, मैंने संक्षिप्त रूप में बड़वे ओकरा के विस्तार रूप में लिखे के बा। तो कैसे लिखा जाला? ओमे क गो शून्य आवेला, शून्य के संख्या पे हम के दर्शावे के बा कि शून्य कब आवेला। जैसे में चलो जाओ, जैसे में मान लो कि इतना बा अंक, मान लो 6, 3, 4, 7, 8, 9 यही रख लो जा। कितना बा? काई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, लाख, 6,14,789, है नु। एक के मान लो हमने के लिखे के बा विस्तार रूप में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे के बा। काम लिखना एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे बात कर लीजिए। 6 लिख दिया, 6 आ गिन ले को जीरो बा? 2, 4, 5, तो 5 गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। देखो 6 के बाद को अंक बा? 1, 2, 3, 4, 5 गो बा। 5 गो लिखा गई प्लस एक बाद 3 लिखा जी। तो 3 के बाद को अंक बा? 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4, फिर 4 बा। तो 4 के बाद को अंक बा? 1, 2, है नु। 3 को हो गई। 3 के बाद को 1, 2, 3, 4 गो, 1, 2, 3, 4 के बाद को 3 गो, 3 गो लिखा जाए। 7 के बाद 2 गो, फिर 8 के बाद 1 गो। इकाई के ना लिखना, इकाई पे 0 होबे ना करला, इकाई पे 0 होबे ना करला। एक देख जा, है ना। एक और देख लो, मान लो है 9 रही, आगे सुनते 9, 6, 7, 3, 8, है नु। ये मान लो एक लिखे तो क्या है
एगो और ले जाओ और का है नो। इकाई दहाई सैकड़ा हजार साल लाख 10 लाख है नो। 69,67,348 बा। एक लिखे खोई का लिखाई विस्तार रूप लिखे हुई तो 6 का गो 2 4 6 1 2 3 4 5 6 है नु। फिर 9 पका गो 5 गो 1 2 3 4 5 गो। फिर 6 के बाद 6 पका गो 1 2 3 4 गो 1 2 3 4 गो। फिर 7 पका गो 1 2 3 गो। फिर 3 पका गो 2 गो। फिर 4 पर 1 गो। 8 पर तो मैंने जीव कितने लिखा जाला जैसे है जो लिखा जाला तो यह कहाला एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो के बगा। संख्या को विस्तार रूप में यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो अंक के अंत में शून्य की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 से मैंने रह सकेला। समझ आता है हमनी के शून्य दर्शावे के बाद है नु कि विस्तार रूप में लिखत जा तो शून्य को गावता 4 गई 5 गई 6 गई 7 गई 8 गो मैंने को गा जाई। अच्छा तो जब विस्तार रूप में लिख लिया जाता इतना आवेला। अच्छा देख लो लोग ठीक से। तो ये 2 एग्जाम्पल भाई एक और एग्जाम्पल देख लिया हिटकाओ तनी। एग्जाम्पल में एक और लिख देते जैसे मान लो 0 रही कहीं बीच में रहेला 0 कोनो संख्या लिखत नहीं जा है ना। तो 0 रही तो करके है भीतर तो मान लो कि इतना बा है नु। इकाई दहाई सैकड़ा हजार साल लाख है नु 6,80,403 बा। तो कल मान लो लिखा जी विस्तार रूप में तो क 0 5 0 1 2 3 4 5 0 हो गई। फिर 8 के बाद क 0 2 4 0 1 2 3 4 0। अब की 0 बा तो 0 पर 3 गो 0 लिखा भी सकेला ना भी लिखा सकेला 0 लिखा जाला है नु। फिर 4 पर 4 के बाद क गो 0 2 गो 0 फिर 0 लिखा जाए या 3 लिखा जाए है नु। हेजा डाल सकेले हमनी के 4 के बाद 4 गो 0 बा नु। हेजा 3 गो 0 लिख सकेले जाए 0 पर 3 गो 0 और नहीं लिख सकेले जा तो विस्तार रूप है। हाँ लिख दिए तो अति सुंदर है। अगर मान लो कि क 0 दियो पर 3 0 1 2 3 3 0 बा है नु। लिखियो सकेला जा नहीं लिख सके जा उसे कोनो अंतर पड़ेला नहीं क्यों 0 हो जाए 0 उतरबे करी जा है नु। लेकिन गिने में आसान हुई कि जब 4 गो 0 बा तो 3 मैंने इकाई दहाई सैकड़ा हजार रुपये बा 1000 बा गिने में आसान हुई। तो ये संक्षिप्त रूप हो गई विस्तार रूप छिटा गई सभी। तो यह हमने बतावे के रहे में कि विस्तार रूप लिखे जाए तो शून्य अंतिम में होला 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो होला। अच्छा अब चलो जाओ ये हो गई संक्षिप्त थी संक्षिप्त के विस्तार करे में। एक बाद हमने पढ़ले कम जा प्ले। अच्छा दशमलव में आओ दशमलव में अगर दशमलव का लिए देखो अगर दशमलव में रहता कर लिए मान लो दशमलव में बा है नु। दशमलव में बा तो दशमलव में कैसे लिखा जैसे दशमलव बा तो 6 के बाद क 0 बा 2 गो लिख दिया है नु। फिर 8 के बाद 1 गो फिर 4 है ना। फिर दशमलव बा तो 3 दशमलव को अंक बा दशमलव के बाद 1 को अंक बा तो का जी 3/10। फिर दशमलव के बाद 2 अंक बा तो 2 गो 0 लिखा जाए। फिर 6 बा तो 6 को ना दशमलव के 3 अंक के बाद बा तो 3 गो 0 लिखा जाए है नु। कि माने एक हर में 1 पर 2 0 1 पर 3 0 दशमलव के बाद रहे तब दशमलव के बाद अगर है ना माने इसका माने 684.346 684.346 अगर ए रूप में रही दशमलव में और विस्तार रूप लिखे को होई माने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखे को होई तो का करी
दशमलव के बाद दशमलव गिन लीजिए को अंक बा 3 कोना एगो दशमलव बाद एगो अंक तो ये नीचे एगो ही होता जी माने भिन्न के रूप में लिखा जाए। आई 4 कोना स्थान बा तो दशमलव के 2 अंक बा तो 4/100 लिखा जाए। 6 बा माने दशांश शतांश शतांश दशांश शतांश शतांश पढ़ जाला तो 6 पर 3 0 1 2 3 0 ए रूप में निकाला माने हर में 0 आ जाला 1 पर 2 0 3 0। अच्छा ये हो गई। अब बात में हमने के पढ़ल कम जा स्थानीय मान आ अंकित मान अंग्रेजी में कहल जाला फेस वैल्यू आ प्लेस वैल्यू। एक हम देख जा तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में 0 के मान कभी भी चाहे फेस वैल्यू निकालो और चाहे प्लेस वैल्यू निकालो स्थानीय मान निकालो चाहे अंकित मान निकालो को 0 वाला। चलो स्थानीय मान क्या लिखा जाए स्थानीय मान प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू अंकित मान फेस वैल्यू। हाँ क्या पढ़ा जाता स्थानीय मान प्लेस वैल्यू और अंकित मान फेस वैल्यू। तो हमने के दिन के का के लिए देख लीजिए स्थानीय मान प्लेस वैल्यू में मैंने कैसे होला निकाल देगा है ना। तो 3 के स्थानीय मान का हो जाए 3 हो जाए। 4 के स्थानीय मान का हो जाए 4 गुने 10 ले लिए 40 हो जाए। आ 0 का स्थानीय मान का हुई मान लो सैकड़े पर बा इकाई दहाई सैकड़े बा तो 0 हो जाए। देखल कैसे हेकर स्थानीय मान ली 3 के तो 3 पर को 0 मैंने के 1000 से गुना कर दिया है ना मैंने 3 पर 3 0। 6 के लिए आई तो 6 गुने को 2 4 1 पर 4 0 2 4 2। कहने का मतलब ये है कि इकाई का मान वही इकाई के मान वही रहता है ना। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू और अंकित मान फेस वैल्यू। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है मतलब कि 3 का जो स्थानीय मान है वो मैंने इकाई अंक पर है तो इकाई पर 0 नहीं होता है दहाई से 0 चालू होता है दहाई सैकड़ा 1000 10,000। कहे के मतलब ये भइल हमरा कि स्थानीय मान है ना जो स्थानीय मान जो रहा तो में 0 कब होला दहाई पर 1 होला। अगर 0 बा तो 0 के चाहे फेस वैल्यू निकालो और चाहे प्लेस वैल्यू निकालो तो निकालो जी फेस वैल्यू निकाल जब तो स्थानीय मान हमारे प्लेस वैल्यू निकल बन जा है ना। 3000 में बा तो इतना 3 0 6 10 बा इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10 गिनते चलो 6 बना बा 10,000 पर तो 10,000 पर 4 0 माने हमारे की यह दर्शावे के रहा है कि मैंने एक अन्यों में शून्य मैंने 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो होत रहा स्थानीय मान निकलता। लेकिन एक अंतर का बा कि हमनी के 0 के चाहे फेस वैल्यू लिखी जा चाहे अब देखा ये हो गई आगे सोचा फेस वैल्यू में आ जाए। जैसे मान चलो 6 बा 7 बा 8 बा 0 बा है 3 बा है 0 बा मान चलो ये 0 6 बा एक निकालेगा फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू का हो जाला फेस वैल्यू 6 के फेस वैल्यू 6 हुई 0 के फेस वैल्यू 0 हुई 4 के फेस वैल्यू 4 हुई है ना 3 के फेस वैल्यू 3 हुई और 0 के फेस वैल्यू का हुई। ये सब फेस वैल्यू है अंकित मान जवन जितना अंक रहा उतना ही लिखा जाला है ना। तो हम देखा नहीं है जखनी स्थानीय मान में 0 के भी 0 आयल और फेस वैल्यू में भी 0 आयल। तो 0 में अगर कहीं अंक में 0 बीच में बा तो ओकर मान 0 इकाई हमने ये देखे के बा फेस वैल्यू में भी और प्लेस वैल्यू में भी दोनों में भी 0 आता है। हमने की है अंतर देखे के बा कि चाहे फेस वैल्यू के और चाहे प्लेस वैल्यू के दोनों में अगर बीच में कहीं 0 बा तो ओकर मान 0 आई।
आई समझ में कि ना आए। फेस वैल्यू स्थानीय मान एक पढ़ल जाए भी अभी तक मैंने कहले कि जीरो के दर्शावे खातिर फेस वैल्यू एक चर्चा चलता। अभी तक फेस वैल्यू बढ़िया से पढ़ल जाए। फेस वैल्यू आ प्लेस वैल्यू भी। फेस वैल्यू के जोड़ होला है ना, मैंने एडिशन होला, सब्ट्रैक्शन होला, मल्टीप्लाई होला, डिवाइड होला, एलसीएम होला, एचसीएफ होला, ये सब पढ़े के मिली अभी विस्तार से। लेकिन जीरो के दर्शावे खातिर फेस वैल्यू आ प्लेस वैल्यू के चर्चा हम कैनी है। तो स्थानीय मान हो गया, अंकित मान हो गया। अब चलते हम दूसरा चीज में। कभी कभी आता है अभी चर्चा हुआ दशमलव नो, चलते हम कभी कभी देखो बच्चे, कभी कभी हम लोग भाग करते हैं। भाग किसी भी, चाहे सम संख्या से, चाहे विषम संख्या से, चाहे आभाज्य संख्या से, है ना। तो कभी कभी लड़का लोग बड़ा गलती कर देता है। मान लो 416 है, इसमें भी जीरो कहानी है, इसमें भी जीरो की भूमिका है। जीरो की भूमिका है तो बता रहे हैं, है ना। इसमें क्या गलती करता है लोग, इसमें मैंने 4 से भाग किए, है ना। 4 एकम 4, तो लड़का पट से उतार देगा 16, है ना, चचाऊ का 16, लेकिन ये गलत है। लड़का लोग क्या करता है लोग कि 4 से 16 है तो 4 एकम 4 उतार देगा, चचाऊ का 16। बहुत टेस्ट में लोग यही ऐसा अधिकांशतः ऐसा ही भाग पूछता है लोग टेस्ट में। लड़का जब जाता है तो भाग बना लो बउआ, तो हाँ तो चलो ही बनाओ। तो खुश में कहते 4 एकम 4 चचाऊ का 16, लेकिन ना, ये गलत है। सही कैसे होगा, चलो सही करते हैं हम लोग। सही कैसे होगा, तो यहां पर हम 1 उतारेंगे। 4 जो है इसे क्या है, छोटा है। 4 इसे मैंने 4 से 1 क्या है, छोटा है, तो नहीं भाग लगेगा। तो नहीं भाग लगेगा, क्या होगा, 0 उतरेगा। क्या होगा, 0। तब एगो और अंक उतारेंगे, तब चचाऊ का 16, है ना। तब चचाऊ का 16। इसमें 2 चीज है, शेष शून्य, है ना। अंग्रेजी मीडियम में क्या कहते हैं इसको, डिवीजर। इसको कहते हैं इसको डिवीजर, डिवाइडेंट, क्वाटिएंट, रिमाइंडर। हिंदी में भाजक, भाज, भागफल, शेष। बढ़िया समझ लो। एक कह जाला भाजक, क्या कह जाला, भाजक। ऐसे भी चर्चा कर चली, एक पर सब चेक करे के आवेला, मैंने कि कैसे चेक कर ली कि हमारा आंसर सही बा कि नहीं सही। लेकिन थोड़ा बहुत बता पानी, भाजक, भाज, भागफल और शेष। अगर शेष शून्य आवता, अगर शेष रिमाइंडर शून्य आवता, तो 416 कौन संख्या हुई, भाज हुई क्या भाज हुई, भाज हुई। क्या हुई, भाज हुई, है ना। चाहे जो हमने के भाजक सम रहो, विषम रहो, अभाज रहो, जौन संख्या रही, है ना। लेकिन शून्य अगर शेष आवता, का हो जी जौन भाज बाऊ, है ना, भाज संख्या हो जाये। अभाज ना होई ना विषम हुई, मैंने भाग लगे जो से भाग लाग जाए जो में शेष सुना गई, तो भाज संख्या हो जाए। अच्छा, इनमें गुहे सीख लें जा, है 0 आवेला। एक तरह के ढेर हिसाब हो सकेला। मान लो 7 दे देते जा, 7 दे दिले बा, 14 दे दिले बा। यही तरह के टेस्ट दिया, यही तरह के। तो 7 एकम ऐसे सब देख लो, 7 एकम 7, है ना। फिर 1 उतरी ना भाग 0 लगी, फिर 4 उतरी, 7 दूनी 14, शेष शून्य। एक तरह के सवाल ज्यादातर आवेला, टेस्ट पे पूछ लो जला के लेकर। अब तो भाग दे कहली जानता उतार दे लिखा। तो मैं शून्य की भूमिका दिखानी जा, शून्य की भूमिका शेष शून्य होता है। दूसरी चीज कर जा, शेष शून्य होता है ये भाज संख्या हुई, है ना। भाजक, भाज, भागफल, शेष, है ना। डिवीजर, डिवाइडेंट, क्वाटिएंट और रिमाइंडर। याद है नु, क्या कह जाला, डिवीजर, डिवाइडेंट, क्वाटिएंट और रिमाइंडर। भाजक, भाज, भागफल, शेष, ये हो गया। अच्छा, अगर दशमलव के भिन्न में बदलते जाए, दशमलव संख्या के जो दशमलव में बा भिन्न बदल जाए, चलो तो ओकरो में हर में क्या होला देखो, जैसे 6 चाहे मान लो कि 56.4 बा, क्या बा 56.4 बा। तो एक में क्या लिखा जाए, दशमलव दूर कर जाता, है ना।
हेकरा कहल जाला अंश आ हेकरा कहल जाला हर। हर ना बुझाए तो देहात में हर कहाँ चला, खेत में हर कहाँ चला, ट्रैक्टर का हर चलो चाहे बैल का हर चलो कहाँ चला, नीचे चला। तो नीचे नीचे हो गई हर, ऊपर हो गई अंश। अंग्रेजी में कहल जाला एकरा के है ना न्यूमिनेटर, है ना, एकरा के डी से डिनोमिनेटर पढ़ लिया है ना। ऐसा शॉर्टकट में हम अभी एक पढ़े अंश हर के पढ़े के बा तो अंश हर। तो जब भी लिखते जब है बा वाला 0.0000046 ई बा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है ना। तो आते जो में तो अगर एक लिखे के बा तो क्या लिखाई 46 को 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 माने हर में एक पर 5 जीरो हो गई, 46 बटा इतना हो गई। कौन अंक लिखा 4 1 0 इतना लिखा तो क्या लिखा है 4 3 1 0। अभी दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग सीखे के बा, ये खाली जीरो के बताओ कितने बताते हम। तो क्या लिखा जाए एक पर 1 2 3 4 1 2 3 4। कहे के मतलब यह बा कि दशमलव के हमने के अगर भिन्न में बदलत रह जा तो हर में क्या होता है एक पर 2 जीरो आ सकेला, 3 जीरो आ सकेला, 1 जीरो आ सकेला, ए तरह के आ सकेला। जीरो के भूमिका बढ़ते जब ई आ सकेला, इहो पढ़े जा है ना जीरो के। तो जीरो के अभी और बात देखल जाई ओकरा बाद है ना। ये पढ़े जा के दशमलव के अगर भिन्न बदल नहीं जा तो हर में 1 पर 2 3 4 5 6 जीरो आ सकेला। चलो नोमिनेटर डिनोमिनेटर पढ़ लेने जा, अंश हर पढ़ लेने जा। अब एगो तो 9th में चाहे 10th में, हाँ 9th 10th में ग्राफ बनावे का वेला याद हो के समीकरण, रैखिक समीकरण, दो चर का रैखिक समीकरण, लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना। दो चर का रैखिक समीकरण, मान लो समीकरण लिखल बा x माइनस वाई बराबर मान लो कोनो अंक बा 6 बा। ए में हमने के मान रखे खोला, ध्यान दिया लो एक सो जला जे 9th में पढ़त हुई ग्राफ बनैले हुई तो बता सकेला। कम से कम 2 मान निकाल जला वैल्यू। एकरा के दो चर का रखे संख्या फेरा करके है घातांक के पे एगो बा, x पर घातांक के बा y पर घातांक एक बा, दो चर एगो x बा एगो y बा। तो 2 वेरिएबल दो चर का रैखिक समीकरण, लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अंग्रेजी में कहा जाला लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, माने दो चर का रैखिक समीकरण। दो चर का रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब घातांक एगो रही आ 2 चर बा। कहे के मतलब है बा कि अगर मान निकालते हैं हमने के x के मान निकालते जा तो क्या हो जाए जा 6 आ प्लस y हो जाए ना, हो जाए x माइनस में पर क्या हो जाए प्लस हो जाए। अच्छा अगर y के मान 0 रख जा, अगर y के मान क्या रख जा y बराबर 0, ध्यान 0 जाते जा, y के मान अगर हमने के 0 लेते जा तो x बराबर क्या हो जाए 6 प्लस 0 यानी 6 हो जाए। क्या हो जाए 6। y के मान 0 रखाई तो x मान कितना है 6 आई। अच्छा हो गई। अब y के मान 6 रखल जाओ, अब y बराबर 6 रखल जाओ, क्या रखल जाए चाहे -6 रखा, -6 रखा। अगर x माइनस वाई इक्वेशन बनाते जहां तक का है x बराबर वाई तो माइनस दीजिए x माइनस
हाँ ठीक है। चलो अगर हम निकले तो y बराबर -6 करते जा y बराबर -6 तो x मान कितना हो जाएगा, ध्यान दिया लो, x मान 6 प्लस -6 क्या हो जी 6 - 6 यानी x मान 0 जी। अगर y के मान माइनस होते जा तो x मान 0 है जी। अब फिर अपन ले जा हमने ग्राफ बना दिया जा ये लेके हाई x एक्सिस हो जाइए हाई y एक्सिस हो जाइए, 0 ले लिया 1 2 3 4 मान के 1 2 3 है माइनस मान लिया है माइनस मान लिया है प्लस मान लिया है ना। फिर ग्राफ उनके बना दिया। हमारा खाली बस बतावे के धेर है कि अगर x मान 0 y के मान 0 लेते जा, y के मान 0 लेते जा तो x मान 6y, अगर -6y के मान लेते जा तो x वैल्यू 0 हो जाए, ये बतावे के हमें। तो 0 की भूमिका बहुत बा, लेकिन आज इतने रह जाओ, फिर बाद में आगे क्लास में अगर 0 पर कुछ और मिल जाता खोज कर जाता, अगर मिल जाता कुछ 0 के तो बताओ जी, ना तो ये अंतिम भाग होई। एक बाद फिर हमने के 1 पर पढ़ल जाए, 1 कि 1 की भूमिका बा का बा, 1 के कौन कौन कहावत बा, 1 के कौन कौन मैंने अंकिक ज्योतिष में महत्व बा, ये सब पढ़ल जाए। और सब विषय बोला ही भाई बहुत कुछ बा, आगे पढ़ल जाए। चलो जाओ, जय हिंद जय भारत।